भैया ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भी हमको तो अपने देश की इकोनॉमी पर भरोसा है, लेकिन मुझे लगता है हमारे साथ साथ एफआई को भी बड़ी जल्दी वापस से भरोसा आ गया है। क्यों मैं कह रहा हूं, फ्राइडे को 1850 करोड़ की बाइंग हुई है एफआई की तरफ से। भैया हमारा टीआई तो 7000 करोड़ से ज्यादा की नेट बाइंग है, लेकिन एफआई की भी बाइंग है फ्राइडे को। अब इतने दिनों से एफआई जो लगातार बेच रहा है, अचानक से बाइंग कहां से आ गई? हाँ छोटी बाइंग है, लेकिन बाइंग है। तो बाइंग एफआई की तरफ से होने का मतलब क्या है भैया, कि उनको भी लग रहा है कि मोदी जी अब ये कुछ करके मानेंगे, भैया देश में अब कुछ बड़ा होने वाला है, भारत में लगाओ पैसा, ऐसा तो नहीं है। क्या डिटेल में समझते हैं आज इस चीज को। तो फ्राइडे का निफ्टी लगभग 1% टूटा। हमने जो लास्ट वीडियो किया था 50% टैरिफ का इंपैक्ट वगैरह, उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए थे। तो कमेंट में कहा था कि भैया एक्सपायरी है इसलिए मार्केट बच गया, उसके बाद तो देखना मार्केट गिरेगा। तो हमने कब कहा था कि भैया मार्केट अब उठे ही उठे रह जाएगा? टेम्पररी फेज में, शॉर्ट टर्म में हमने ये तो कहा ही ना कि भैया दिक्कत आएगी मार्केट में, और वो दिक्कत आज दिख गई। अभी हो सकता है कि दिक्कतें और बढ़े, ये भी हो सकता है। तो आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि हमारे भारत के कौन कौन से सेक्टर में दिक्कतें बढ़ेगी और कौन कौन से सेक्टर पूरे बर्बाद भी हो सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे। और मोदी जी क्या कर रहे हैं इसको बचाने के लिए, और साथ में ये बात करेंगे कि भैया टैरिफ का जो खेल खेला है ट्रंप ने, इसकी वजह से हमसे ज्यादा उसको कौन कौन से सेक्टर में नुकसान होगा। मतलब बच्चों के खिलौने से लेकर के बुढ़ाओं के शराब के आइटम तक सब कुछ अमेरिका में कैसे महंगा होने वाला है और क्या क्या महंगा होने वाला है, सब समझाता हूं। ठीक है भैया, तो बुरे हाल दिखने शुरू हो गए हैं। अब ये बुरे हाल और ज्यादा हो सकते हैं, या फिर अगर कुछ हुआ तो संभल भी सकते हैं। समझाता हूं इसको जरा डिटेल में। ठीक है भैया, ट्रम्प टैरिफ से बाजार में हो गई घबराहट, नहीं घबराहट, ये वो वाला रील वाला हो गया, घबराहट, सनसनाहट, भरभराहट। तो घबराहट शुरू हो गई है भैया। भारत के पास नेगोशिएट करने के लिए 21 दिन का अभी भी समय है, लेकिन मुझे लगता है 21 दिन का समय दिया ना, 28 अगस्त से वो फाइनल ट्रम्प करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब भारत नेगोशिएट करने के मूड में है, क्योंकि अगर आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, इतना बोल्ड स्टेटमेंट और इतने गुस्से भरे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने जो दिया है कि अब नेगोशिएट नहीं करेगा भारत, किसान ज्यादा प्रिय हैं वगैरह वगैरह, मुझे नहीं लग रहा कि अब भारत नेगोशिएट करने वाला है। ट्रम्प तो देखो भैया पलटू राम है, वो सुबह कुछ और बोलता है, दोपहर को कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोल देता है, एक ही दिन में वो 3 बार पलटी मार देता है। उसकी बात का तो भैया कोई भरोसा है नहीं, लेकिन हमारे भारत के बात का तो भरोसा है। तो मुझे नहीं लग रहा मोदी जी अब पलटेंगे, मोदी जी अब नेगोशिएट करने वाले हैं। और अगर इन्होंने नेगोशिएट कर लिया तो फिर वो बात हो जाएगी भैया इतनी बार हमने धमकी खाई, इतना उसने हमको सुनाया और हम फिर पहुंच गए नेगोशिएट करने। तो मुझे नहीं लग रहा है। तो खैर, तो मार्केट को भी अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया कि भैया 50% टैरिफ के साथ अब रहना पड़ेगा। कौन से सेक्टर पे होगा सबसे ज्यादा असर? सबसे भैया ऐसे सारे सेक्टर्स पे असर होगा, कितना कितना असर होगा वो भी बताऊंगा। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब मैन पावर जिसमें ज्यादा लगता है, लोग ज्यादा लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने में या सर्विस में, उस पे भैया बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्यों, समझाता हूं। उनमें से हो गया टेक्सटाइल पे फर्क पड़ेगा, क्लोथिंग पर पड़ेगा, गोल्ड डायमंड प्रोडक्ट पर पड़ेगा, क्योंकि सब में मैन पावर, हैवी मैन पावर लगता है काम करने के लिए। भारत के ये सब प्रोडक्ट कंपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं भैया, इंडिया पर आप देखो 50 से 60% टैरिफ। अब आप कहोगे 50% लगाया, 60 कैसे? क्योंकि टैरिफ के ऊपर भी कुछ चार्जेस वार्जेस होकर के ये 60 तक पहुंच जाएगा, ये बहुत सारे आइटम। बांग्लादेश पर सिर्फ 20 है, वियतनाम पर 20 है, कंबोडिया पर 19 है, अपने पे सबसे ज्यादा लगाया है। मतलब सारे सबसे ज्यादा खुन्नस उसको भारत से ही है। भारत, यूएस है भारत के कपड़ा निर्यात का 33% बाजार। मतलब हम जो टोटल कपड़ा जहां भी हम बेचते हैं ना, सबसे ज्यादा हम, मतलब 30% अकेला हम यूएस को बेचते हैं। तो समझ लो वाट लग जाएगी उस इंडस्ट्री की। गारमेंट टैरिफ बढ़ा है भैया 13.9 से ये चला जाएगा 63 पॉइंट, 13 से 63 कहां गया ये। नॉन क्लोथिंग फिनिश गुड्स अगर देखोगे तो ये यूएस को हम 3 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। भारत के कुल मिडअप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 48% जाता है अमेरिका को सिर्फ। मतलब अब टैरिफ 9% से सीधा 59% पहुंचेगा इन चीजों पर। अच्छा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से सेक्टर इंपैक्ट हो गए, कितना कितना, थोड़ा सब्र रखिए। कारपेट की बात कर लेते हैं भैया। कारपेट देखो बहुत बड़ा सेक्टर है। यूएस इज इंडिया बिगेस्ट कारपेट बायर। हम जितना कारपेट बनाते हैं सबसे ज्यादा हम यूएस को ही बेचते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 58% कारपेट एक्सपोर्ट किया गया है सिर्फ और सिर्फ यूएस को।
कुल वैल्यू थी 1.2 बिलियन कारपेट की, टैरिफ जंप हुआ 2.9% से 52.9%। बाप रे बाप, मतलब 2.9 से 52% 9% जाएगा ये। समझ रहे हो हालत कितनी ज्यादा खराब होगी। उछाल से इंडियन कारपेट महंगे होंगे यूएस मार्केट में। और देखो महंगाई तो यूएस में आएगी, और ट्रम्प चाचा अभी भी कह रहे हैं कि भैया कुछ महंगा नहीं होगा। ये लाइन में भी समझाता हूं, ये अजीब आदमी है। अजीब क्या मतलब, कभी कभी मुझे लगता है कहीं अनपढ़ आदमी तो नहीं है ये, फिर लगता नहीं यार बहुत पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, बातें ये बस अनपढ़ वाली करता है, बस इतना ही दोष है। ठीक, बाकी आदमी तो बहुत रहा है, आपको पता ही है। अब ये चार्ट देखो, ये चार्ट बता रहा है कि कौन से सेक्टर पहले क्या थे और अब क्या हो गए। इसको जरा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, ये नहीं समझ में आएगा हो सकता है। यहां देखो, श्रिम्प्स मतलब झींगा जो हम उनको बेचते हैं, ये 2 बिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है। 24-25 का डेटा है, 2 बिलियन का हमने उनको बेचा। और जितना हम बेचते हैं पूरी दुनिया में उसका 32% हम सिर्फ यूएस को बेचते हैं। अभी तक इस पे 0% टैरिफ था, अब सीधा 50% टैरिफ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो पहले 6%, इस पे 6%, अभी इसको छोड़ा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिकल्स अगर आप देखोगे तो पहले 4% टैरिफ था, अब ये 54% टैरिफ हो जाएगा। मतलब 50% टैरिफ लग गया तो कई बार हमको नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आएगा भैया 4% से सीधा 54%। अच्छा, हमारे सामान तो वहां जाकर के महंगे होंगे, मतलब हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको दिक्कत आएगी, वहां सामान कम बिकेगा। लेकिन जरा उनके बायर्स का सोचो, कहां वो 4% एक्स्ट्रा, 4% का 54% होगा, मतलब उनके लिए कितनी महंगाई बढ़ रही है, उनको माल खरीदने में कितना दिक्कत आएगा। उनकी हालत हमसे ज्यादा टाइट होने वाली है, मैं दिखाता हूं ना आपको। फार्मास्यूटिकल्स अगर आप देखो तो भैया अभी छोड़ा हुआ है, फार्मा का छोड़ा हुआ है। कारपेट अगर आप देखो तो 2.9% से 52% हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा चार्ट है, आप ये वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो, पूरा डेटा इन्होंने सेक्टर वाइज करा है। मतलब लगभग बहुत सारे सेक्टरों की वाट लगने वाली है बुरी तरीके से, और अपने से ज्यादा उनकी लगेगी। अब टैरिफ के कौन कौन से सामान वहां पे महंगा होगा ये जरा समझाता हूं आपको। अब देखो भाई, 30 जुलाई के बाद, मतलब जब ये नया टैरिफ आया है, इफेक्टिव टैरिफ रेट मतलब एवरेज अलग अलग देशों से जितना टैरिफ सब मिला मुला करके जो एवरेज टैरिफ आ रहा है लगभग 18% के आसपास आ रहा है, जो कि 1933 के बाद सबसे ज्यादा टैरिफ यूएस में हो जाएगा। अब इस टैरिफ की वजह से शॉर्ट रन में 1.8% प्राइस लेवल हर चीज का वहां पे बढ़ जाएगा, ये एवरेज है। ठीक, एक आम अमेरिकन हाउस होल्ड को 2025 में लगभग 2 लाख रुपए के हिसाब से ज्यादा इनकम करनी पड़ेगी उन्हीं चीजों को, उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। मतलब 2 लाख रुपए ज्यादा कमाओगे भैया, कमाओगे तभी वही लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो दिक्कत किसको हुई ज्यादा? यूएस वालों को। शूज की कीमतें वहां पे 40% और कपड़े की कीमत 38% महंगी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लॉन्ग रन में शूज 19% महंगे होंगे, अपैरल 17% वहां महंगे होंगे। रियल जीडीपी ग्रोथ 2025-26 में हर साल 0.5% पॉइंट घटेगा, मतलब जीडीपी ग्रोथ उनकी स्लो होगी, गिरेगी इस टैरिफ की वजह से। लॉन्ग रन में इकोनॉमी का साइज 0.4% छोटा रहेगा भैया। सालाना 115 बिलियन का उनको नुकसान होगा इस ट्रम्प चाचा पगले की वजह से। अब टैरिफ की वजह से अमेरिका में रोजमर्रा की चीजें कौन कौन सी महंगी होगी, जरा ये भी समझो। देखो, डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि इस टैरिफ की वजह से कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तभी मैंने कहा कभी कभी डाउट होता है आदमी पढ़ा लिखा भी है भी कि नहीं, लेकिन बिजनेसमैन है, पढ़ा लिखा था, है, बस बात अनपढ़ वाली करता है। भैया टैरिफ से अगर कीमतें तुम्हारे यहां पे महंगी नहीं होंगी तो लगा ही क्यों रहे हो टैरिफ? फिर लगाने का फायदा ही क्या है? लगा तो इसलिए रहे हो ना कि जो भारत का माल वहां पहुंच रहा है वो महंगा हो जाएगा, इसीलिए लगा रहे हो। और फिर अगली लाइन ये कह रहे हो कि टैरिफ से कोई कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो दोनों बात तुम ही बोल लो, फिर ले कर लो तुम ही सारा। ठीक है, अब हकीकत यह है कि महंगाई तो बढ़ेगी, टैरिफ की वजह से चीजें सच में वहां पे महंगी हो भी रही हैं और होंगी भी। तुरंत महंगाई भले हो सकता है ना बढ़े, क्योंकि माल स्टॉक भी किया हुआ रहता है, पुराना माल उनके पास स्टॉक भी होगा, 2 महीने 3 महीने साल भर जितना भी स्टॉक रखा हो, तो उनपे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही माल नया जाएगा वो महंगा होगा वहां पर। अब कौन कौन सी चीजें महंगी होंगी? कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। भैया कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो यूएस में जाता है वो चीन, मैक्सिको, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और इंडिया से वहां पे जाता है। टैरिफ रेट्स चीन पर 30% है, कंप्यूटर लगभग 20%, ताइवान ये सबसे जाता है। तो पहले 10% था, अब 19-20% हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग देशों से अलग अलग टैरिफ
के अकॉर्डिंग वहां माल पहुंच रहा है। भारत से जो माल पहुंचेगा कम से कम 25% टैरिफ उस पर भी जाएगा। पूरा कंप्यूटर भले ही नहीं, लेकिन अलग अलग पार्ट्स हम वहां पे भेजते हैं जिस पर अलग अलग टैक्स लगता है। तो कुल कीमतों में वहां पे 1.5% के आसपास महंगाई हो जाएगी मोटा मोटा। अब इसको कैलकुलेट करने मत बैठ जाना किसने पे कितना लगेगा, भैया ये डेटा है, तो ये डेटा ही मैं आपको बता रहा हूं। अब कपड़े की बात किया जाए तो कपड़े आते हैं वहां पे चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया से, वहां पे यूएस में। अगले कुछ सालों में 36% तक, लंबी अवधि में 18% तक महंगे हो जाएंगे वहां पे। मतलब शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट तो ज्यादा बुरा होगा और लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट थोड़ा कम बुरा होगा। ठीक, घड़ियां की बात करें जो स्विट्जरलैंड से आती है भैया, 39% टैरिफ तो उन पे भी लगा रखा है ना, छोड़ा तो इस आदमी ने किसी को भी नहीं ना, पगला बौरा आदमी सब पे टैरिफ लगा दिया है। जूते भैया ज्यादा आते हैं वहां पे चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया से, जो कम से कम 19% वहां महंगे हो जाएंगे। शराब, ट्रम्प नहीं पीता शराब, ये बात है भैया। अमेरिका के शराब मार्केट 35% हिस्सा इंपोर्टेड शराब से भरा हुआ है, मतलब इंपोर्टेड शराब वहां पे ज्यादा पहुंचती है। 10 से 15% शराब भी वहां पर महंगा हो जाएगा। फर्नीचर वियतनाम और चीन से आता है, तो उन पे जितना टैरिफ होगा उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर भी महंगा हो जाएगा। खिलौने चीन और वियतनाम से आते हैं, उसके टैरिफ के अकॉर्डिंग वो भी महंगा हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि खिलौने से लेकर के शराब तक सब महंगा होगा अमेरिका में। अब भारत के पास क्या ऑप्शन है? देखो भैया, भारत का भी नुकसान होगा। तो भारत तो चाइना चल दी है, मोदी जी 2019 के बाद अब जा रहे हैं चाइना बातचीत करने के लिए, ठीक है। और यूके के साथ फ्री ट्रेड डील हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के मुझे यह दिख रहा है कि अब भारत भी अपना एक दरवाजा, अगर यूएस का दरवाजा बंद हो रहा है, उस दरवाजे में दिक्कत हो रही है, तो 5 अलग अलग दरवाजे तलाशने इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो गए। चाइना जाने का डिसीजन तुरंत ही अनाउंस हो चुका है। ये 19 के बाद कभी गए ही नहीं थे, अब जा रहे हैं। तो बेसिकली आप इस पूरा माहौल देखो तो चाइना भी यूएस का दुश्मन, और हमको खामखा दुश्मन बना लिया उसने, हम तो थे भी नहीं। तो चाइना और भारत के बीच अगर कुछ डील होती है, कुछ अच्छी डील होती है, तो यूएस का एक रिप्लेसमेंट मार्केट हो सकता है हमारे लिए तैयार हो जाए। चाइना तो वैसे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, लेकिन क्या पता हमसे कुछ माल अगर हम चाइना एक्सपोर्ट करने लग जाएं, तो यूएस भेजने के बजाय हमारा माल कुछ चाइना चला जाए, कहीं और चला जाए, तो यूएस का रिप्लेसमेंट एक तैयार हो सकता है। देखो, आपदा में अवसर तो ढूंढना पड़ेगा ना, मोदी जी खुद ही कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढो। तो एक जो ये धमकी दे रहा है, एक कब तक इसकी सुनते रहे? आज धमकी कुछ और दे रहा है, कल कुछ और देगा, परसों कुछ और देगा। तो अलग अलग मार्केट्स तो तैयार करने पड़ेंगे ना, जहां हम अपना माल बेच सकें, जहां से हमारी कमाई होती रहे। तो ये सब ऑप्शन भैया तराशा जा रहा है। अगस्त के अंत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आ रहे हैं। इसके बाद ब्राजील के साथ भी जल्दी समझौता हो सकता है। तो अलग अलग मार्केट एक्सप्लोर किए जा रहे हैं भैया, तो ये अच्छी बात है। और शायद यही सब देख कर कहीं एफआई तो वापस तो नहीं आ गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। खैर मजाक की बात है, लेकिन अभी मार्केट का मूड खराब रह सकता है शॉर्ट टर्म में। देखना ये कि मोदी जी अब क्या करते हैं देश की इकोनॉमी को और बढ़ाने के लिए। डीआईआई फिर भी लगा पड़ा है आज भी, मतलब फ्राइडे की बात कर रहा हूं, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डीआईआई ने किया है, जो मैंने आपको फिगर दिखाया है। डीआईआई पूरी तरीके से मार्केट को अपने कंधे पर लेकर के उठाने की पूरी तैयारी में है। सरकार भी सपोर्ट कर रही है, बट शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये देखने लायक होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं टेंशन फ्री हूं मार्केट को लेकर भैया। लॉन्ग टर्म में भारत की इकोनॉमी रॉकेट है, भागेगी। बाकी ऐसे एनालिसिस छोटे छोटे रिपोर्ट के फॉर्म में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो तो पता ही है आपको, लास्ट में मैं बोल ही देता हूं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही भैया, बाकी मिलते हैं बाद में।